दिल मेरी पहली मोहब्बत दिल दिल। अगर आपको भी पहला प्यार हुआ है तो ये कहानी आपके लिए है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको रुलाएगी, आपको हंसाएगी और आपको अपने पहले प्यार की याद दिलाएगी। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको बताएगी कि सच्चा प्यार क्या होता है और यह कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये कहानी मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है, जिसमें मैंने अपने पहले प्यार को खो दिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस शख्स की कहानी है जिसने पहला प्यार किया है और उसे खो दिया है। मेरा नाम अनुज है और मुझे पहला और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करे जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बतें हो जाया करती है। तो मॉडर्न जमाने के आधार पर मुझे भी हो गई थी। मुझे मेरा पहला प्यार मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाली अनाया नाम की लड़की में नजर आता था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो खुद थी। उसकी उम्र भी लगभग 14 या 15 वर्ष रही होगी। अनाया बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे। इस हिसाब से वो पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात सामान्य ही थे, इसलिए शायद इस फर्क की वजह से भी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। 11:09 पर जी भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे ये अनुज ही है ना, पर फिर सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया। शायद बोर्ड एग्जाम का असर है, पर उन्हें कहाँ पता था कि मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। जी भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे ये अनुज ही है ना, पर फिर सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया। शायद बोर्ड एग्जाम का असर है, पर उन्हें कहाँ पता था कि मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कब फिसलता चला जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, पर मैं कभी भी उसको अपने दिल की हालत सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नजर कहीं और होती थी तो चोरी छुपे मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बातें करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता किसी न किस पढ़ाई के टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर दिल में मेरे क्या है उसके लिए, इन सब बातों से वो हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं पास कर चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। ये हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि अनाया के पापा का ट्रांसफर हो चुका है। वो अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद जिंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अनाया के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा अनाया भी अपने फ्रेंड के साथ काफी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। एकांत सी जगह में बैठा था। सभी लोगों से मिलने के बाद अनाया की नजर मुझ पर गई, तो वो मुझसे भी मिलने के आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं सटाक से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आए, हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसके बाद बाय कहते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वो मुड़ रही थी, उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड जमीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना एक सेकंड गवाए वो आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर अनाया की फोटो थी। मेरे मन में ख्याल ये था,
कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपनी यादें ताज़ा कर लिया करूंगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए शिकोहाबाद से बाहर भेज दिया। अनाया भी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई।